जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो दोस्तों आज लेके आया हूं मैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शन, दिशा। तो इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं पहले हम उनको देखेंगे, उनके बाद हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन के लिए दिशा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है, जब ये टॉपिक हमारा क्लियर हो पाएगा। तो हमें पता है कि जनरली चार दिशा होती हैं। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। अब आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। जे बिंदु जो रहेगा वो पूरब रहेगा। आप भारत का नक्शा जो है उसके आधार पर आप देखें, बिल्कुल पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं हम। इस साइड जो भी 7 राज्य हैं उनको हम पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं। पूर्वोत्तर राज्य या 7 सिस्टर का समूह बोलते हैं। ये पूरब हो गया। और पश्चिम में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, पश्चिम, क्योंकि हम भारत का नक्शा देखेंगे तो हम पश्चिम जो हमें इधर मिलेगा, पश्चिम बंगाल, लेकिन पश्चिम जो होता है वो गुजरात रहता है लास्ट। ठीक है, तो ये हुआ पश्चिम। अब आपको साउथ में तो इस हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम नीचे के जितने भी राज्य हैं उनको हम साउथ में बोलते हैं। साउथ मतलब कि दक्षिण, और ऊपर उत्तर प्रदेश से मान लिया तो ये उत्तर है। ठीक है, ये 4 दिशा हमें मिल चुकी हैं। अब इन दिशाओं को भी हम नाम दे रहे हैं। ये दक्षिण पूर्व हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं मैं, दक्षिण पूर्व। ये उत्तर पूर्व हो जाएगी, उत्तर और पूर्व। ठीक है, इसके बाद इसको उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं। पश्चिम उत्तर हमने बोल दिया इसको। ठीक है, और पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद डायरेक्शन हमको अच्छी तरह से ज्ञात हो गए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे हमें क्लॉक और एंटी क्लॉक, इसका ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्लॉक घड़ी जो होती है, कि हमारी घड़ी हो गई, घड़ी कैसी डायरेक्शन में चलती है, ऐसे चलती है, इस ओर से 1 से लेकर फिर 12 तक ऐसे जाती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज को हिंदी में जो है दक्षिणावर्त बोलते हैं। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दक्षिणावर्त 5 अक्षर का नाम हो रहा है और वामावर्त 4 अक्षर का होता है। और एंटी क्लॉक वाइज से दक्षिणावर्त से रिलेट करके देखते हैं हम, लेकिन क्लॉक वाइज का मीन दक्षिणावर्त होता है। आप ऐसे ही मान सकते हैं दक्षिण की ओर आ रही है इस साइड से। और एक और होता है एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, तो इससे क्या बोलते हैं हिंदी में, वामावर्त। तो इतना हमें ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। वामावर्त मीन्स घड़ी की दिशा के विपरीत, इस टाइप से डायरेक्शन रहेगा। इतना ज्ञान हमें बहुत जरूरी है इसके टॉपिक के क्लियर करने के लिए। अब इसके अलावा हमें यह पता होना चाहिए कि सूरज कौन सी साइड से निकलता है और कौन सी साइड को डूबता है। तो पूर्व की ओर निकलता है सनराइज इन द ईस्ट, आपको बहुत अच्छे से ज्ञात है पहले से ही। तो पूरब की ओर से सूरज जो है निकलेगा और पश्चिम की ओर जो है वो डूब जाएगा आगे। ठीक है, इसके अलावा और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। इतना ज्ञान आपको अगर है तो आपका डायरेक्शन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब दिशा का हमें राइट और लेफ्ट केस में भी दिक्कत नहीं है। ऐसे आप खड़े हैं पूरब की ओर मुंह करके, ये हमारा राइट है, ये लेफ्ट है। उत्तर और दक्षिण की ओर हमेशा आप पूरब से पश्चिम की ओर मुंह करके अगर खड़े हैं तो आपका ऊपर उत्तर रहेगा, नीचे दक्षिण। इस प्रकार से आप खड़े होकर भी आप देख सकते हैं, आपका और दिक्कत। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी साइकिल से 3 किलोमीटर दक्षिण में, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 1 किलोमीटर, फिर दायां मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, अंत में दायां मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। हमें कुल दूरी उसकी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमने देखा था कि पूरब ये है, पश्चिम ये है, और उत्तर ये है और दक्षिण ये है। ठीक है, हमसे क्या कहा गया है, साइकिल से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है। ठीक है, यहाँ कहीं उसका स्टार्टिंग बिंदु रहेगा।
तो वो पहले जाएगा दक्षिण की तरफ 3 किलोमीटर, ठीक है, दक्षिण में, फिर दाहिनी। अब इस प्रकार से खड़ा हुआ वो, अब दायां कौन सा साइड रहेगा, ये रहेगा, तो इस प्रकार से मुड़ रहा है, ठीक है, दाहिनी और मुड़कर 1 किलोमीटर चला, फिर दायां मुड़कर 6 किलोमीटर चला। अब इस प्रकार से मुख रहेगा उसका, मतलब कि पश्चिम की ओर मुख रहेगा। अब वो क्या करेगा, 6 किलोमीटर चलना उसे दायां मुड़कर। अब दायां कौन सी साइड रहेगा, ये रहेगा, 6 किलोमीटर हमने फिर से चला दिया, और अंत में दायां मुड़ रहा है। अब इस प्रकार से मुख रहेगा उसका उत्तर की ओर, अंत में दायां मुड़ रहा है, वो दायां मुड़कर 5 किलोमीटर चल रहा है। तो इसमें हमने डायग्राम के माध्यम से देखा, लेकिन इसमें हमें कुछ नहीं करना था, हमसे कुल दूरी पूछी थी, तो हम डायरेक्ट भी इनका टोटल कर सकते थे। 3 1 4, 4 6 10 और 5 15, और इसमें भी 15 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी हुई, 15 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण, फिर 8 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करता है। प्रारंभिक स्थान से व्यक्ति की हमें दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है ऐसे, थोड़ा और लेंथी मतलब बड़ा क्वेश्चन बनता है, मैंने उतना डायरेक्ट लिख लिया। एक व्यक्ति जो है पहले पश्चिम की ओर जा रहा है, तो पूरब ये है, पूरब के सामने वाली दिशा रहेगी पश्चिम, यहाँ कहीं उसका मुख्य बिंदु रहेगा, मतलब प्रारंभिक बिंदु। उससे 12 किलोमीटर जा रहा है वो पश्चिम की ओर, ठीक है। फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ठीक है, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 8 किलोमीटर पूर्व की ओर। अब पूरब इस साइड है, दक्षिण नीचे था, तो कितना है, 8 किलोमीटर इधर कहीं तक हुआ, पूर्व की ओर यात्रा करता है। प्रारंभिक स्थान से उसकी व्यक्ति की हमें दूरी ज्ञात करनी। अब आप बताएं कि आप प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय है, उसका ज्ञान बहुत आवश्यक है कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो वहीं से हमारा सॉल्व हो जाता है, इस प्रकार से रहता है। ये है पाइथागोरस प्रमेय, ये मतलब कि ABC है, ये है कर्ण, ये है लंब, और ये आधार है, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर, लंब प्लस आधार के वर्ग के बराबर है, AB प्लस BC का, दोनों का मतलब स्क्वायर स्क्वायर है दोनों का, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसके बराबर रहता है। इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। अब इसमें आपको दिख रहा होगा, आप दूरी पूछते तो हम डायरेक्ट नहीं बता देते, हमसे पूछा है प्रारंभिक स्थान से उसकी जो है दूरी कितनी है। तो दूरी हमें निकालनी थी, सबसे शॉर्ट जो दूरी बनती है इस प्रकार से बनेगी। तो हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, ठीक है। अब 3 किलोमीटर, ये तो सब सेम है, ऐसा कैसे नीचे चल रही लाइन, 3 किलोमीटर का अंतर कहाँ रहेगा, सॉरी लंबाई कितनी रहेगी इसकी, ऐसे में 3 किलोमीटर। अब बचा कितना है ऊपर से, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार है, तो बचा कितना है, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचा, ठीक है। अब हमें निकालना है, इसको हमने AC मान लिया, तो AC का स्क्वायर बराबर ये हो गया, इसको भी मान लें, AB का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर बराबर जो होगा 16 और 3 तक का 9, इसका स्क्वायर हो गया। AC बराबर 16 और 9 हुआ 25, ये रूट में हुआ क्योंकि हमने ये जो स्क्वायर है दोनों साइड हमने रूट ले लिया, ठीक है। AC बराबर जो 25 जो है 25 का वर्गमूल जो है 5 होता है, तो ये लेंथ जितनी रहेगी 5 किलोमीटर की, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का इसमें अब मैं जो है क्वेश्चन है उनको नोट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्वेश्चन लिखे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, आप अगर नोट करना चाहें तो आप कर लें। मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में रहेगी उसमें थोड़े और अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसे कि सूरज वाले आते हैं कि
सायकाल और प्रातःकाल बाग में घूम रहे हैं, इस प्रकार के आते हैं परछाई के शोर बनेगी। तो अगली वीडियो मेरी उसी पर आधारित रहेगी। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें और मैं उसको सॉल्व करता जाऊँ, ठीक है। रमेश 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। कोई रमेश है, पूरब दिशा इस ओर है, प्रारंभिक बिंदु इसका ये रहेगा, ठीक है। रमेश 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, हमने 5 किलोमीटर इसको पूर्व की ओर भिजा दिया। इसके बाद वह दाईं ओर, अब इस प्रकार से जा रहा है, दाईं ओर इसका ये रहेगा, मतलब कि नीचे की ओर रहेगा दाईं ओर। अब दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो वह लंबा हो गया 8 किलोमीटर। इसके बाद वह बाईं ओर, अब मैं इस प्रकार से खड़ा हूँ, रमेश भी इस प्रकार से खड़ा हुआ, ये उसकी दक्षिण की साइड मान लिया मैंने, ठीक है। अब वो कहाँ मुड़ रहा है, बाईं ओर ये रहेगा मेरा, ठीक है। उसका भी यही रहेगा, तो हमने बाईं ओर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, चलता है। फिर वह बाईं ओर, अब इस प्रकार से जा रहा है, ये उसका बाएं हो गया, मतलब कि ऊपर की हो जाएगा। अब वो बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, तो 8 किलोमीटर उसका हो गया। अब ये 8 और ये 8 बराबर ही हैं दोनों, ठीक है। प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी हमें ज्ञात करना है। पाइथागोरस की तो बनेगी नहीं, क्योंकि ये 5 जहाँ है तो ये इधर भी बराबर रहेगी, ठीक है। तो 5 और 5 जो है 10 किलोमीटर उसकी प्रारंभिक स्थान से दूरी रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। श्याम अपने घर से पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, कोई श्याम है, श्याम अपने घर से पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। कोई श्याम है, वो पूर्व दिशा इस ओर प्रारंभिक स्थान से 20 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। इसके बाद तो पूर्व दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। अब इस ओर उसका मुख होगा, दाईं ओर उसकी रहेगी जे, मतलब कि नीचे आएगा वो, दाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। इस ओर वो 10 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, ठीक है। और वहां से वह पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा कौन सी है, पूरब जो है पश्चिम है। अब उसने हाथ नहीं बताया, अगर राइट हैंड पे वो मुड़ता तो भी पश्चिम दिशा हो जाती, लेकिन वो पश्चिम दिशा हमसे बोल रहा है पहले थी। तो 20 बराबर 20 जे है, तो बराबर दूरी पर आ गया वो। अब उसको 10 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी बस, अगर इतना क्वेश्चन होता तो, ठीक है। 20 किलोमीटर चलने पर बाईं ओर मुड़ता। अब इस प्रकार से हो गया उसका। अब बाईं ओर उसका जो रहेगा वो रहेगा ये वाला है, मतलब कि ऐसा है तो उसका फिर नीचे रहेगा, तो वो जो है बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो 10 किलोमीटर की यात्रा उसने और कर ली। अंत में है बाईं ओर। अब इस प्रकार से है, बाईं ये रहेगा तो बायां उसका ये रहेगा, तो इस साइड वो जाएगा, बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, कार्यालय पहुंच जाता है। दिशा व दूरी हमें ज्ञात करनी होगी, ठीक है। प्रारंभिक स्थान से उसकी अगर दिशा पूछें कि प्रारंभिक स्थान से उसकी दिशा कौन सी है, तो उसकी दिशा रहेगी ये वाली। ये दिशा हमने क्या नोट की थी, ये पूर्व है और ये दक्षिण है, तो दोनों के बीच की है दक्षिण पूर्व, हम इसको बोलते हैं। लेकिन अगर कार्यालय से उसका जो जहाँ भी वो रहता है उसकी दिशा पूछे तो ये जो है उत्तर है और ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर उसकी दिशा रहेगी। दिशा उससे पूछी गई थी, वो पूछी थी कुल दूरी, क्योंकि अब ऐसे में उसका रूट में भी आएगा, जो भी आएगा इधर आएगा, फिर इस साइड आएगा, तो हमसे पूछी गई थी सिर्फ कुल दूरी। तो 20 है और 10 30, 30 और 20 50, 50 बाद 60, 60 और 20 80, तो 80 किलोमीटर जो है दूर उसका कार्यालय होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति है 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर, अब ये व्यक्ति यहाँ कहीं खड़ा है, तो पूर्व दिशा इस ओर है, तो 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर बाईं ओर मुड़ता है।
अब मैं ही जा रहा हूँ इस ओर, तो ऐसे एन जा रहा हूँ मैं, मेरा बायां जो है ये रहेगा मतलब कि ऊपर की साइड, तो बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़ गया वो, 5 किलोमीटर की उसने यात्रा अभी की है, ठीक है, मतलब बाईं ओर मुड़कर फिर बाईं ओर मुड़ेगा। अब इस प्रकार से जा रहा है, बायां उसका रहेगा जे, तो इस ओर आएगा 7 किलोमीटर ही फिर चलता है। तो पूछे क्या है, प्रारंभिक स्थान से दूरी पर दिशा ज्ञात करना, तो बहुत ही ईजी है, डायरेक्ट आ रहा है इसका, तो 5 किलोमीटर तो उसकी दूरी हो गई। प्रारंभिक स्थान से वो दिशा कौन सी है, तो ये तो प्रारंभिक स्थान था, ऊपर कौन सी दिशा रहती है, उत्तर रहती है, तो यह 5 किलोमीटर और दिशा जो है उत्तर की ओर अभी वो व्यक्ति है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में।